मोदी कैबिनेट की बैठक में 6 बड़े फैसलों को मंजूरी मिली। जल जीवन मिशन 2.0 पर सरकार ने मुहर लगा दी है। जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने का फैसला किया गया। इसके तहत 12.6 करोड़ ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। चुनाव से पहले तमिलनाडु को बड़ा तोहफा मिला है। मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाने का फैसला लिया गया। मदुरै से अब दुबई, अबू धाबी के लिए उड़ानें शुरू होंगी। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग पर पीएम मोदी की पूरी नजर है। प्रधानमंत्री की पूरी कोशिश है इस जंग से भारत प्रभावित न हो। कैबिनेट मीटिंग में पीएम ने मंत्रियों को इस बात के निर्देश दिए कि जंग का असर देश के आम आदमी पर न पड़े। इसके लिए प्रधानमंत्री ने सरकार के सभी मंत्रालयों से मिलकर काम करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें हर संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी रखनी होगी। पीएम मोदी का फोकस मिशन साउथ पर है। कल पीएम केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो केरल के एर्नाकुलम जाएंगे, जहां 10,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एर्नाकुलम के बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे। यहां 5,650 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। दोनों ही राज्यों में इसी साल चुनाव होने हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा अहम है। लोकसभा में विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने प्रस्ताव को संसद के पटल पर रखा। विपक्ष ने स्पीकर पर सदन में बोलने नहीं देने और भेदभाव करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि स्पीकर का व्यवहार निष्पक्ष नहीं है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, हम विपक्ष को हराने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार पर हमला किया। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा, सरकार को सच सुनना अच्छा नहीं लगता और इसीलिए नेता विपक्ष जब भी बोलते हैं उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी सदन में सच बोलते हैं और इसीलिए सरकार को उनसे दिक्कत है। प्रियंका ने कहा, राहुल गांधी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इस सरकार के सामने नहीं झुके। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि प्रस्ताव किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। हम प्रस्ताव लाकर खुश नहीं हैं, लेकिन सदन की गरिमा की रक्षा के लिए प्रस्ताव लाना पड़ा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि स्पीकर सरकार की नहीं, पूरे सदन की आवाज है। उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए। स्पीकर के लिए पक्ष और विपक्ष समान होने चाहिए। नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन किया था। बीजेपी आरोप लगाती थी कि प्रोटेस्ट की प्लानिंग राहुल गांधी के घर पर हुई। अब राहुल ने एक बयान देकर इन आरोपों को कुछ हद तक साबित कर दिया। राहुल ने पहले यूथ कांग्रेस को बब्बर शेर कहा और अब उन्होंने कहा कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस वालों ने अपना काम कर दिया। महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने काम तमाम कर दिया। एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की शाबाशी मिलने पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी की तुलना गद्दार से कर दी। संबित पात्रा ने कहा कि जब राहुल गांधी काम तमाम करने की बात कर रहे थे तब देश उनके चेहरे पर मीर जाफर की मुस्कान दिख रहा था। सिर्फ गद्दार को ही अपने देश को गिरते हुए देखकर खुशी होती है। अभी साबित हो गया कि राहुल गांधी ही भारत को अपमानित और बदनाम करने की योजना के आर्किटेक्ट थे। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एलओसी के पास एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। 2 आतंकवादियों का पता लगने पर पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया तो वहीं दूसरे फरार आतंकी की तलाश में जगह जगह छापेमारी चल रही है। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने तुरंत प्रभाव से उन्हें रिलीव कर दिया। उनकी जगह कंपनी के एमडी राहुल भाटिया फिलहाल मैनेजमेंट को संभालेंगे। पिछले साल यात्रियों को हुई परेशानी के बाद कई बार डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को तलब किया था। उन पर इस्तीफे को लेकर लंबे समय से दबाव था। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी को लेकर मौलाना सलीम की टेंशन बढ़ गई। मौलाना सलीम के खिलाफ यूपी के 83 थानों में एफआईआर हुई है। पूरे यूपी में मौलाना के बयान के खिलाफ आक्रोश है। लखनऊ, अलीगढ़, बलरामपुर समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुआ। आरोपी मौलाना की जल्द गिरफ्तारी की मांग हो रही है। हिंदू संगठनों की ओर से कल पुतला दहन भी किया गया था। मौलाना सलीम की एक और भड़काऊ तकरीर सामने आई, जिसमें उसने मुसलमानों से यूपी में धरना प्रदर्शन करने की अपील की। मौलाना कह रहा कि अगर लोग सड़कों पर होंगे तो यूपी की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी और विदेशी निवेश नहीं आएगा। कुल मिलाकर मौलाना ने यूपी के मुसलमानों से विकास रोकने के लिए प्रदर्शन करने की अपील की। कहा कि लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा नहीं लगाते तो हिंदुस्तान की मार्केट डाउन होती। 2 आदमी खड़े हैं डेंगा चौक में, इससे क्या होगा? नहीं होगा, होता है। जब पानी का कतरा गिरता है पत्थर में तो उसको क्या करता है? सुराख कर देता है।
शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 640 अंक चढ़कर 78,205 के स्तर पर बंद हुआ तो निफ्टी में भी करीब 233 अंकों की तेजी रही, जिसके बाद निफ्टी 24,262 पर बंद हुआ। बाजार में बैंकिंग, ऑटो और एफएमसीजी के शेयर में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई। भारतीय बाजार के साथ एशियाई बाजार में भी तेजी रही। शेयर मार्केट पर मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण उतार चढ़ाव जारी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया अपने निचले स्तर से थोड़ा उभरा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में 36 पैसे की बढ़त रही, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 91 रुपये 85 पैसे हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के कारण रुपया मजबूत हुआ। विदेशी मुद्रा व्यापारियों का कहना है इसमें घरेलू शेयर बाजार में उछाल का भी असर रहा।